बच्चों, आइए आज हम एक न्यू टॉपिक एडोलेसेंस यानी किशोरा अवस्था के बारे में जानते हैं। ये हमारे लाइफ का एक ऐसा क्रिटिकल एज है जिससे हम लोग आपका स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड एस्ट्रूम का नाम दिया गया, यानी एक तनाव भरा एज, या एक कह सकते हैं कि आपका भूचाल, जिसमें आपका कह सकते हैं एक तरह से चक्रवात टाइप से, यानी एक ऐसा एज जिस एज में हमारा ब्रेन का ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है और एक एग्रेसिव एज होता है, एग्रेसिव मूडी एज। अब ये आखिर में एडोलेसेंस है क्या? अगर इसे कहा जाए तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि बचपन से और एडल्ट, यानी बचपना अवस्था से लेके एडल्ट अवस्था यानी जवानी के एज को जो जोड़ने वाला बीच का एज है ना, इसी को हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं। यानी कह सकते हैं एक ब्रिज है जो बचपन और जवानी को आपस में जोड़ता है, एक ऐसा ब्रिज जिस ब्रिज के टूटने का भी चांस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इस एज के ब्रिज को बड़ी पावरफुल तरीके से चलने की जरूरत है। और ये कौन सा एज है? तो 12 से लेकर के 18 यानी 12 to 18 ईयर्स के बीच का एज, जिसे एडोलेसेंस कहा गया। अगर हम कहें तो कह सकते हैं एक लाइफ का एक्साइटिंग टाइम, एक नए नए चीजों के जानने का टाइम, जो बचपन और जवानी के बीच का जोड़ने वाला एज होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एडोलेसेंस। तो आइए इसे हम देखते हैं कि इस एज में हमारा फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक ग्रोथ के साथ साथ मेंटल ग्रोथ, दिमागी ग्रोथ, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये जो हमारा ये 3 स्टेज जो है ना, जिसमें मेंटली दिमाग का भी ग्रोथ बहुत तेजी से होगा, इस शारीरिक विकास, ये बॉडी में आपका मसल्स वगैरह का डेवलपमेंट होना, ये दाढ़ी मूंछ का आना, ये साथ साथ आपका एग्रेसिव बहुत ज्यादा मूडी होना, आखिर में क्यों होते हैं, इसी पर हम आज बात करेंगे। तो आपका अगर एडोलेसेंस की बात की जाए तो इस एज में आखिर में आपका नए नए एक्साइटमेंट होता है, जिसमें हम नए नए चीजों को जानने की इच्छाएं, आखिर में हमें इतनी परिवर्तन क्यों होती है? अगर हमें दाढ़ी मूंछ आ रही है, आखिर में क्यों आती है? सेक्सुअली एक्साइटेशन होना, आपका एग्रेशन होना, ये आखिर में क्यों है? एक एक्साइटमेंट, जानने की जिज्ञासा, साथ साथ हर बात में क्यूरियोसिटी देना। इतना ही नहीं, इंडिपेंडेंसी, आजादी, यानी कोई भी आपके ऊपर माँ बाप का या किसी का आपके बॉडी पर किसी तरह का प्रभाव न दिया जाए। मेंटली अपने आप को आजाद रहना चाहते हैं, यानी बाइक पर आपका क्या कहते हैं, आराम से सिगरेट का सट्टा मारते हुए ये मूव करने की, घूमने की, ये इंडिपेंडेंसी ऐसा ब्रेन में क्यों आती है? नए नए एक्सपेरिमेंटेशन करना, नए नए चीजों पर रिसर्च करना, ये हमसे क्यों नहीं होगा? हम इसे क्यों नहीं कर सकते हैं? और एडवेंचर, नए नए चीजों का आपका जानने की जिज्ञासा के साथ साथ वो एक्सपेरिमेंटेशन करना, आखिर में ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानने की जिज्ञासा। अगर आपको किसी तरह का कोई दबाव देता है तो उसके प्रति क्या कहिएगा, आपका मूडी बन जाना,
उस चीज को एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी तरह के आपका इनोसेंट को, किसी भी तरह के आपका क्या एबनॉर्मेलिटी से फेस करने के साथ साथ उसे सॉल्व करने की जिज्ञासा इस एज में बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इस एज को हम कह सकते हैं कि एडोलेसेंस एक पीरियड है एंड प्रोसेस ड्यूरिंग विच चाइल्ड बिकम मैच्योर्ड। दाढ़ी मूछ आना स्टार्ट होगा, मेंटली आपका ग्रोथ होगा, आपको लगेगा कि हम ही सर्वोपरि हैं, हम जो कर रहे हैं वो मोर बेटर है। एक नए नए एडवेंचर का करना, ये सब जो है एडोलेसेंस का सबसे बड़ा मतलब एक्सपेरिमेंटेशन करना, ये एडोलेसेंस का सबसे बड़ा सिम्टम है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर में हमें इतनी जिज्ञासा क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके बॉडी में एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। मेल के केस में टेस्टिस और फीमेल के केस में ओवरी। टेस्टिस मेल के बॉडी के बाहर ओवल शेप का दो स्ट्रक्चर है जिसे आपका टेस्टिस कहा जाता है, और वो ऐसा ऑर्गन है जो मेल के केस में स्पर्म और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाने में हेल्प करता है। और ये जो हार्मोन है ना, एंड्रोजेन यानी टेस्टोस्टेरोन, ये मेल सेक्स हार्मोन है। ये हार्मोन इतना बड़े लेवल पर बॉडी में निकलता है कि इसी हार्मोन के कारण आपके बॉडी में खतरनाक एक्साइटेशन होता है। और होगा क्या, आपके बॉडी का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे दाढ़ी मूछ का आना, आपका सोकल मसल्स का डेवलपमेंट होना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ साथ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पेनिस का साइज इंक्रीज होना, ये आपका एग्रेसिव बनाना, ये सारा हार्मोन का काम होता है। और ये कौन सा हार्मोन? तो टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म बनने के रेट के साथ साथ आपका सेक्सुअली एक्साइटेशन की भाव लाना, एग्रेसिवनेस ब्रेन को बनाना, ये हार्मोन हमारे एज में यानी 13 से 18 साल के बीच में ये बहुत बड़े लेवल पर निकलता है। तो ये करता क्या क्या है? जैसे डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये दाढ़ी मूछ का आना, एक्सिलरी हेयर आना, सेक्सुअल ऑर्गन के अदर साइड हेयर आना, ये टेस्टोस्टेरोन का काम है। और मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पेनिस, जिससे यूरिनेशन करते हैं मेल, उसे पेनिस कहते हैं, उसके साइज का डेवलपमेंट होना, आपका बॉडी में प्रोटीन का बनना, जैसे नहीं जिम के तरह 9 पैक 16 पैक 32 पैक, ये बॉडी का डेवलपमेंट होना। इतना ही नहीं, लिबिडो सेक्सुअल अर्ज इंक्रीज होना, मेल ब्रेन मोर एग्रेसिव, ये आपका इतना ही नहीं, स्पर्म के बनने के रेट को फास्ट करना, ये टेस्टोस्टेरोन का काम होता है। और इसी हार्मोन के कारण हमारे बॉडी पर आपका ग्रोथ, एग्रेशन, ये सब की आपकी टेंडेंसी इंक्रीज करती है। और यही बाद में 18 से लेके 12 इयर्स के बाद आपके जितने भी ऑर्गन डेवलप हुए उनको मेंटेन करने में मदद करता है ये टेस्टोस्टेरोन। यानी एक तरह से आपका बारूद वाला आपका एज होता है कौन? ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये आपके अंदर एक आग लगाने का काम करता है, ये आपका हार्मोन। और ये हार्मोन निकलना भी आपके बॉडी में जरूरी होता है। सेम उसी तरह से फीमेल के बॉडी में एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है एस्ट्रोजेन, जो कि फीमेल के अंदर जितने भी सेक्सुअल डेवलपमेंट होंगे उसको करवाने का काम करता है कौन? एस्ट्रोजेन। यानी एक बच्ची में आपका 10 इयर्स के बाद 18 इयर्स आते आते जितना भी शारीरिक परिवर्तन होगा,
चाहे आपका मेमोरी ग्लैंड का साइज का इंक्रीज होना, यूटेरस बच्चेदानी का साइज इंक्रीज होना, आपका एग्रेसिवनेस बनाना, ये आपका सो कॉल्ड एक्सिलरी हेयर का आना, सेक्सुअल ऑर्गन आइदर साइड हेयर का डेवलपमेंट होना, ऑर्गेन के साइज डेवलपमेंट होना, ये जितना भी काम करेगा ना ये एस्ट्रोजन करता है। यानी फीमेल के अंदर भी एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन हाई और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा। इसका इतना बड़ा इफेक्ट होता है कि किसी भी ना तो पेरेंट्स की बात आप पे अच्छे लगेगी और न ही आपका किसी भी गार्जियन के द्वारा बताई गई सारी बातें आपको एबनॉर्मल लगती है। कारण क्या है? क्योंकि हार्मोन का इफेक्ट आपके बॉडी में बहुत ज्यादा होता है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा भाई? जब इतना हार्मोन है तो आप चाहोगी क्या इस एज में? क्योंकि एज पर इफेक्ट है हार्मोन का, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? कूल रहना पसंद, आपका क्या पीर प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर। अगर कोई कहे चलो एक सुट्टा मार लेते हैं तो गौर करिएगा इसकी इफिशियंसी आपकी बढ़ जाएगी। यानी हल्का भी कह सकते हैं एडोलेसेंस को सूखा हुआ बारूद एक तरह से चिंगारी मारने की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, आपका पीर प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, चलो आपका आज घूम करके आते हैं, आपका यहाँ से सिनेमा देख करके आना, यानी नया नया चीजें, आपका किसी रिलेशनशिप बनाना, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना और डिप्रेशन। सबसे बड़ी बात एग्जाम का फेलुअर का डिप्रेशन, किसी भी चीज में कोई अगर काम आपसे नहीं हुआ तो उस काम में हार मानने के बाद एक अलग तरह का डिप्रेशन आना, ये सब एज का सिम्टम होता है। इसीलिए कभी भी आप लोग इस एज को अगर हम सही तरीके से मेंटेन करेंगे तो बाद में हमारा ब्रेन का ग्रोथ बहुत सुपर लेवल पर होगा। फैमिली मेंबर डिप्रेशन, अगर यहाँ पर फैमिली के साथ अगर आपका इंटरेक्शन मोर बेटर नहीं है तो उनके साथ डिप्रेशन होना, यानी फैमिली से दूरी बनाना, ये सब इस एज का सिम्टम होता है। इसीलिए माँ बाप के साथ, आपके पेरेंट्स गार्जियन के साथ एक फ्रेंडशिप का रिलेशन रखना चाहिए। ये एडोलेसेंस एज सबसे इंपॉर्टेंट एज है। इस एज में आपका मतलब बढ़ावा ड्रग्स का, एडिक्शन का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसका बेसिक नीड कारण क्या है? इंक्रीज केस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। इसका सबसे बड़ा कारण एक टेलीविजन, आज के डेट में मोबाइल का मिसयूज, साथ साथ इंटरनेट, आपका मूवीज ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस, क्या कहिएगा, परसेप्शंस। तो ये एडोलेसेंस में ड्रग एडिक्शन का इफेक्ट पड़ना ये सबसे बड़ा एक रीजन होता है। तो इसमें अगर बात करें तो हमने ओवरऑल अंत में देखेंगे एडोलेसेंस में ये ड्रग एडिक्शन का प्रभाव, जैसे क्यूरियोसिटी एंड क्या कहेगा एक्सपेरिमेंटेशन, एक बार सुट्टा मार लिया जाए, इसका एक्सपेरिमेंटेशन करना। फोर क्या कहिएगा एडवेंचर और एक्साइटमेंट, आपने देखा पीछे। टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम, उसको बर्दाश्त नहीं होना। स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन क्या कहेगा एकेडमिक और एग्जामिनेशन, इसमें फेल्यूर होने के बाद डिप्रेशन का चांस सबसे ज्यादा होना। आपका इनको प्रमोट करना टेलीविजन, मूवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और अन क्या कहेगा स्टेबल या अनप्रोटेक्टिव फैमिली स्टेट एंड पीर प्रेशर। ऐसे कंडीशन में हमें एक संयम रहने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और आप सभी इस बात को ब्रेन में एडजस्ट कर लेना चाहिए कि इस एज में हमारा हार्मोनल इफेक्ट इतना पावरफुल है। अगर हम 13 से लेके 18 इयर्स के एज को अगर हम सही तरीके से बचाते हैं तो इसका हमारे आने वाले फ्यूचर में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा। इसीलिए गलत संगति, ड्रग्स एडिक्शन के प्रति एडेप्टेशन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा
उसमें एक छोटा सा टॉपिक लेके आएंगे, ड्रग एडिक्शन, यानी आखिर में ड्रग्स का एडिक्शन क्यों पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा।